Bismillahirrahmanirrahim. This is the seventh lecture for the course of Estimation of Signals and Systems. In the previous lecture, I gave you an introduction of some basic concepts that about linear algebra that we will be using in this course. So in this lecture, we are going to start with some basic concepts in estimation, and let me introduce or give you the contents that we are going to cover in the coming two lectures. So the slide that you are seeing now, ये हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे. ये जो करंट लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम पैरामीटर्स, और उसके बाद हम कुछ एस्टिमेशन टेक्निक्स करेंगे. पहली जो एस्टिमेशन टेक्निक हम देखेंगे वो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और द सेकंड वन इज मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी या मैप. उसके बाद जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशंस एंड सम बेसिक नोटेशंस. तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है एस्टिमेशन का कि अगर लेट्स से आपके पास एक पैरामीटर है एक्स जो आपने एस्टिमेट करना है, तो आपको कुछ मेजरमेंट्स दी होंगी जिनकी बेसिस पे आपने वो पैरामीटर एक्स मेजर करना है. तो जो पैरामीटर्स हैं, ये जो मेजरमेंट्स हैं, we denote them using the symbol z generally, or it varies from one book to another or one paper to another, but generally हम क्या करते हैं z से हम कोशिश करेंगे कि थ्रू द कोर्स यही नोटेशन रखें. सो z से हमारी मेजरमेंट्स डिनोट होगी, और x वो पैरामीटर है टाइम इनवेरिएंट जो हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं. z और x जैसे आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि z और x आपस में रिलेटेड हैं बाय दिस फंक्शन h. ये h लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है. लीनियर, पहले मैं नॉन लीनियर का बता देता हूँ. आपको स्क्रीन पर राइट साइड पे एक इक्वेशन, एक सेट ऑफ इक्वेशंस नजर आ रही होंगी, वेक्टर्स. इसमें z के आर आपके पास z आपके पास मेजरमेंट्स है, और वो मेजरमेंट्स हैं क्या? लेट्स से एक रडार की रेंज, एजिमुथ और एलिवेशन एंगल्स है. लास्ट लेक्चर आपने सुना होगा जिसमें हमने नोटेशंस के बारे में बात की थी, स्पेसिफिकली कॉलम और रो वेक्टर्स. हमने ये कहा था कि वी विल बी यूजिंग कॉलम वेक्टर्स in this course. So this is a column vector which consists of range, azimuth and elevation of a target, whereas you have the state or the thing that you are trying to estimate, it is written here in the form of x, और v के आपके पास नॉइज है. pk is the covariance of this parameter. We will discuss it later. So आपके पास क्या चीज है जी कि ये मेजरमेंट है z एस्टिमेट, और मेजरमेंट में क्या आ रहा है? रेंज, एजिमुथ और एलिवेशन. नाउ दे आर लिंक्ड टू द स्टेट x where x consists of सेम पोजीशन. ये आपको जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं, दैट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेंज, एजिमुथ और एलिवेशन. इसी तरह ये हमारी मेजरमेंट है जो रडार आउटपुट दे रहा है हमें, जो हम अपने पास अपनी ईज के लिए लेट्स एस्टिमेट करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, दैट इज एक्स के, और एक्स आपके पास पोजीशन है उसी टारगेट की या किसी भी टारगेट की इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स, वाई एंड जी कोऑर्डिनेट. सो आपके पास ये जो नीचे इक्वेशन नजर आ रही है ये वाली, दिस फर्स्ट पैरामीटर इज योर रेंज. यहाँ पे जो हमने आर में देखा रेंज, रेंज आपके पास अगर आप देखें तो रेंज सिलेंड्रिकल से जब आप सॉरी स्फेरिकल से जब आप कार्टेशियन में जाएं, कार्टेशियन से यहाँ पे हम स्फेरिकल में जा रहे हैं, तो आपके पास जो रेंज होगी दैट इज
that can that can be found from the Cartesian coordinates using this equation. उसके बाद आपके पास azimuth आ जाती है. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में azimuth आप सिलेंड्रिकल आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर जाएं तो इस मैपिंग से आप ले सकते हैं. ठीक है, आपके पास जो azimuth होगी that is going to be equal to this second line here, this second parameter. और जो लास्ट है that is the elevation, वो आप ले सकते हैं यहाँ से. So in this case the relationship or this specific mapping is non-linear. That is measurement और state आपस में non-linearly attached है, related है एक दूसरे से. ऐसा कौन सा केस हो सकता है जिस केस में ये h आपके पास एक लीनियर मैट्रिक्स या लीनियर वेरिएबल हो. लेट्स अज्यूम यही रडार अब आपको पहले जो ये आउटपुट दे रहा था इट वाज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. अब ये अगर आपको आउटपुट भी दे रहा हो लेट्स अज्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और आपका जो एस्टिमेट है x, ठीक है, जो स्टेट आपकी x वो भी अगर आपके पास कार्टेशियन हो तो देन ये मैपिंग लीनियर होगी. और उस केस में जो आपके पास h होगा जनरली हम कैपिटल H लिखते हैं और ये क्या होगा सिर्फ डायगोनल पे वंस पड़े होंगे, दैट्स इट. तो h इज गोइंग टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 और z आपके पास xyz होगा और x y और z एक्सेस होगा टारगेट का और x भी आपके पास x y और z एक्सेस ही होगा. So in that case the mapping is going to be linear. This function h is going to be linear. अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे भी नोट कर रहे होंगे एक पैरामीटर है और अगर आप चले जाएं यहाँ पे दिस पैरामीटर, ठीक है, दिस पैरामीटर इज द नॉइज. ये आपके पास एक सर्टेन नॉइज की टर्म है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. सो जो आपके पास एस्टिमेट है इस केस में वो आप क्या कर रहे हैं, दिस थिंग x के ऊपर अगर हेड बना होगा दैट मीन्स एन एस्टिमेट. ठीक है, और एस्टिमेट आप करने जा रहे हैं. So you are going to be estimating this thing. This equation is gives you the estimation for an estimator. This is the equation for an estimator. So given the measurement z for times 1 to k, let's say, ठीक है, यहाँ ऊपर given भी है, आपके पास एक नॉन लीनियर मैपिंग अवेलेबल है in the form of equation 1 और आप वो यूज कर रहे हैं to estimate your state x. और आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है obviously let's say if they are multiple, so you can denote them as this capital Z subscript k. जो आपके पास measurements होंगी from let's say time 1 to k और samples होंगे from j equals 1 to k. ये में भी आपने different times पे ये measurements let's say आपने different times पे ये measurements ली हुई हैं. So जो चीज़ हमें मेन हम देख रहे होंगे दैट इज द एरर. एक अच्छा एस्टिमेटर डेफिनेटली वही होगा जिसमें जो एस्टिमेट है और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस है दैट इज मिनिमम, दैट इज दिस थिंग. ठीक है, दिस x डेल्टा इज योर रेजिड्यू और योर एरर. x इज द ट्रू वैल्यू. लेट्स अज्यूम किसी तरह से हमें जो भी लेट्स से एक रडार से अगर हम ट्रैक कर रहे हैं तो लेट्स से टारगेट की पोजीशन हमें एक्चुअली नोन है. ठीक है, तो देन आप ये जो x है ये उसकी एक्चुअल वैल्यूज को डिनोट कर रहा है और x हैट मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि दिस इज द एस्टिमेट. तो जब आप एक्चुअल वैल्यू से अपना एस्टिमेट सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपको एरर दे देगा, एस्टिमेटर की एरर या एस्टिमेशन प्रोसेस में जो भी एरर है. ये एरर हमारा कम से कम होना चाहिए, हमारी कोशिश यही होगी. सो एस्टिमेटर की इक्वेशन अल्टरनेटिवली ये भी ले सकते हैं. ठीक है, दे आर बोथ द सेम, दे विल मीन द सेम. ये आपके पास ऑब्जर्वेशन सेट आ गया. सो आपके पास
पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं। पहला जो मॉडल है दैट इज द नॉन रैंडम मॉडल। इसमें लेट्स से आपके पास कोई भी अननोन कांस्टेंट है, आप उस चीज को उस चीज को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी एक अननोन कांस्टेंट आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये अप्रोच नॉन बेजियन अप्रोच या फिशर अप्रोच भी कहलाती है। इसकी डेफिनेटली अपनी टेक्निक्स होंगी इसे एस्टिमेट करने की। और देन देयर इज दिस रैंडम मॉडल फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। इन दिस केस हमारा जो सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें हमने rather it was the yes it was the second last lecture। उसमें जब हमने बेज थ्योरम किया था तो उसमें हमने देखा था कि मैंने उसे लेबल किया था प्रायर, पोस्टीरियर एंड सच स्टफ। सो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। पोस्टीरियर वहां पे भी पोस्टीरियर था और प्रायर यहाँ पे भी प्रायर ही। सो आपके पास जो प्रायर होगा वो आपको गिवन होगा। और ये प्रायर क्या चीज है? प्रायर आपके पास पीडीएफ है उस पैरामीटर की जो आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और ये अप्रोच, आप इस अप्रोच को बेजियन अप्रोच कहते हैं। बेजियन अप्रोच में डेफिनेटली बेजियन अप्रोच इसका नाम है। सो बेस फार्मूला रिकॉल अगर आप करें, सो बेस फार्मूला इस इक्वेशन से दिया हो। तो इसमें अगर हम ये अभी नोटेशन जो हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस देखें, ये x वो पैरामीटर है जो हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं गिवन सम मेजरमेंट z ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। सो दिस अकॉर्डिंग टू बेस विल बी इक्वल टू दिस थिंग where this p of x is your prior। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। और दिस pz ये इस फार्मूला में एज सच कोई खास रोल प्ले नहीं कर रही, इसे हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। ये थोड़ी देर बाद, एक दो स्लाइड्स के बाद आप देखेंगे कि क्यों हम इसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। सो ये पोस्टीरियर पीडीएफ जो है ये आप काफी तरीकों से एक्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे चल के देखते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या चीज है। सो नॉन बेजियन अप्रोच में जो मेन चीज है आपके पास दैट इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, सिंस प्रायर आपको अननोन होती है। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है? लाइक्लीहुड फंक्शन जो बेस में अभी आपने देखा उसकी जो इक्वल के राइट साइड पे, इक्वालिटी के राइट साइड पे जो फर्स्ट टर्म थी दैट इज योर likelihood। So it is the probability or the PDF of z given those those parameters x। So likelihood function हम यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं? जब हम पोस्टीरियर पीडीएफ डिफाइन ना कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रायर नहीं होगी तो आप पोस्टीरियर डिफाइन नहीं कर सकेंगे और हमारे पास प्रायर नहीं होगी इस केस में। ठीक है, हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सो प्रायर पीडीएफ नहीं होगी रादर। अब ये चीज अगर आप सेकंड लास्ट लेक्चर में जाएं, वहां पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डेंसिटी फंक्शंस किए थे और उसमें कंडीशनल डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब हमने किए थे तो ये वही चीज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये दो गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं, या इनका जो इसमें जो नॉइज ऐड अप हो रही है लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस w, जैसे हमने दो स्लाइड्स पहले देखा, तो उस केस में अगर वो w आपके पास लेट्स अज्यूम उसकी जो पीडीएफ है दैट्स गॉसियन, तो इन दैट केस आपके पास लाइक्लीहुड ये क्या होगा? गॉसियन होगा। और गॉसियन लाइक्लीहुड आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी पीडीएफ है वहां से बड़े आराम से देख सकते हैं कि क्या, होपफुली आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। सो बेसिकली इस लाइक्लीहुड से आप करना क्या चाह रहे हैं? आप सिंपली
मैयर कह रहे हैं कि एक पैरामीटर की वैल्यू यानी x की वैल्यू, हाउ लाइकली अ पैरामीटर वैल्यू दैट इज x is the parameter, is given the obtained observation or observations or a set of observations. So basically likelihood serves as a measure of evidence from the data dependent approach है आपकी. So नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है उसमें देखते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन और आपका जो ए पोस्टेरियरी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो हम कैसे यूज कर सकते हैं तो डिराइव सम एस्टिमेटर्स. तो पहली जो आपके पास नॉन बेजियन अप्रोच हम देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन और एस्टिमेटर. MLE या MLB जनरली आप ऐसे देखेंगे टेक्स्ट में डिनोट किया होगा. ML मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर MLE. ये आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड की इक्वेशन दिस वन. इसमें आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं. दिस थिंग मीन्स कि आप गिवन आप अपने लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं. ठीक है जी. और बेसिकली ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है? इट इज दिस कंडीशनल पीडीएफ. अच्छा, सो जब आप अब इसे मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं अपने लाइक्लीहुड फंक्शन का, और इन सम केसेस आप लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले सकते हैं. जनरली लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन इज सिंपली द लॉग ऑफ दिस लाइक्लीहुड फंक्शन, लॉग टू द बेस 10 लॉग नेचुरल लॉग, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ दिस लाइक्लीहुड फंक्शन. उसका अगर आप डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 पुट करते हैं. अब सो लाइक्लीहुड में जहाँ पे भी जो मैक्सिमा होगा आप यहाँ पे वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. जब आप लॉग लेंगे इस लाइक्लीहुड का तो स्टिल जो मैक्सिमा होगा वो तो मैक्सिमा ही होगा, उसी जगह पे होगा. आप तो एक्स एक्सिस पे देखना चाह रहे हैं कि वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट मैक्सिमा क्या. अगर आपके पास एक पीडीएफ है, लेट्स से गॉसियन है, ठीक है, तो आप ये पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं, दिस पॉइंट, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो यहाँ पे आपका होगा. आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू होगी जिसपे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पे, एक्स की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे आपकी इस पीडीएफ का मैक्सिमम या इस लाइक्लीहुड फंक्शन का मैक्सिमम आएगा. अच्छा जी. और समटाइम्स आप अल्टरनेटिव मेथड्स भी यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मैक्सिमा इन दिस केस. ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे. ये आपने पढ़ी होंगी अल्टरनेटिव टेक्निक्स. अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स किया या मैथमेटिक्स का कोई भी कोर्स जिसमें आपने लेट्स से अल्टरनेटिव मेथड्स सच एज न्यूटन और न्यूटन राफसन मेथड किए हो, so those are the alternative methods, or using them you can also find the maximum or minimum of a certain given likelihood. So let's look at an example. Notations थोड़ी सी इसमें change है. So you have this PDF और शेप इसकी अगर देखें ये किस चीज़ की ये PDF इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गॉसियन है डेफिनेटली. ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन with this parameter x and the mean of this is mu and the variance given by sigma square. Now you want to see what is the maximum likelihood estimator or the maximum likelihood estimate for this thing x. So basically you want to find out the value of mu in this case. ठीक है, नोटेशंस अगर आप चेंज कर लें, मैक्सिमम लाइक्लीहुड की जो इक्वेशन या मैक्सिमम लाइक्लीहुड हमने जो देखा था दैट वाज कंडीशनल पीडीएफ ऑफ z गिवन x. सो दिस इज z इंस्टेड ऑफ x, आप z रख लें और mu इज x. सो सर्टन आपके पास यहाँ पे मेजरमेंट्स हैं x1 टू xn. इस केस में हमारी मेजरमेंट्स हो जाएंगी x, जो अर्लियर हम z ले रहे थे, आप z से रिप्लेस कर दें बेशक उन्हें, तो वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, वेयर दिस सिंबल
डिनोट्स अ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ये चीज आपके पास बन जाती है इस चीज की इक्वल, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो जो आपके पास आर्गुमेंट है यहाँ पे ये वाला 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ये चीज इसकी पावर n हो जाएगी। वेर एज जो एक्सपोनेंट में आपके पास यहाँ पे चीज आ रही है, एक्सपोनेंट में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं एक्सपोनेंट्स, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में एड अप हो जाती हैं। तो ये जो समेशन साइन है आपके पास यहाँ पे, ये यही चीज डिनोट कर रहा है कि आपकी ये चीज सारी सम होगी। अब इस केस में हम इसका लॉग ले लेते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसका हम लॉग लेते हैं। जब लॉग इसका लेंगे तो यू नो हाउ लॉग वर्क्स, ठीक है। तो आपके पास एक टर्म ये आ जाएगी और एक एक्सपोनेंट वाली टर्म आपके पास ये नीचे आ जाएगी। लॉग लेने के बाद हमने देखा था पिछले जो आपकी स्लाइड थी उस पर देखा था कि हम उसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। सो इस केस में आप एस्टिमेट करने जा रहे हैं म्यू। सो म्यू विद रिस्पेक्ट टू म्यू आप डेरिवेट करेंगे इन द नोटेशन। अगर आप पिछली वाली यूज करें तो इन दैट केस आप एक्स से विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेट कर रहे होंगे, और x को यहाँ पे रिप्लेस कर दें एक एग्जांपल इस सारी में विद z, और म्यू को रिप्लेस कर दें विद द सिंबल x। सो जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को, तो आपके पास जो ये वाली टर्म है, ये वाली, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस थिंग। और इस चीज का जो डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा दैट इज दिस थिंग, ठीक है जी। नाउ और ये आपके पास मीन आ गया, एक्स बार इज द मीन, ठीक है। ये आप जब समेशन और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और एन आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम देखें म्यू तो कांस्टेंट एक नंबर है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो और डेफिनेटली जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो उसके बाद ये टर्म कुछ इस तरह की बन जाएगी, और बाकी मैंने आपको लॉजिक बता दी। सो यहाँ पे आप फाइंड आउट किस चीज़ का एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, इस म्यू का। सो इस इक्वेशन को आपने जीरो के इक्वल पुट किया हुआ है, जब आप इसे एवेल्युएट करेंगे, सॉरी यहाँ पे ओके, सो ये आपके पास चीज़ एट द एंड आ जाएगी, दिस इज द एस्टिमेट, ठीक है जी। ये आपके पास वो एस्टिमेट आ गया, द मीन और म्यू ऑफ एक्स, so this is equal to this thing. So again you have another example, kind of a similar one, so इसे देख लीजिएगा। मैं भी जो आपके वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हों वो यहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाए, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है इस केस में आपके पास जो x है दैट इज लाइक, उसमें सिर्फ आपके पास जैसे उस केस में आप एक सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट्स ले रहे थे, लेट से इस केस में आपके पास एक जनरल एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल मेजरमेंट है, ठीक है। और पैरामीटर आपके पास इस केस में थीटा है, ठीक है। जैसे ओरिजिनल जो नोटेशन हम यूज कर रहे हैं उसमें आपके पास जो पैरामीटर है दैट इज एक्स एंड जी इज द मेजरमेंट, इस केस में एक्स मेजरमेंट आ गए हैं। और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को उठा के देखें तो दिस इक्वेशन इज x is equal to, sorry, z is equal to h of x. So x is the measurement and theta is the variable. पिछले जो एग्जांपल थी उस केस में आपके पास मेजरमेंट्स क्या आ रही थी, मेजरमेंट्स का एक वेक्टर था, मल्टीपल मेजरमेंट्स। इस केस में एक ही मेजरमेंट है, सो इट इज गोइंग टू बी अ बिट इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। सो द सेम केस आपके पास लाइक्लीहुड फंक्शन आया, आपने उसका लॉग लिया, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन बन गया, इक्वेट किया, इक्वल टू जीरो पुट किया, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। और ये जो आपके पास एस्टिमेट आया, जो पैरामीटर का एस्टिमेट है दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी वो मेजरमेंट के ही इक्वल आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली जब आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेस्ट एस्टिमेट इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में क्या बनेगा, वही वैल्यू होगी जो रॉ डेटा की है, और तो आपके पास इंफॉर्मेशन कोई है नहीं, तो डेफिनेटली वो रॉ डेटा ही बेस्ट एस्टिमेट होगा आपका इस केस के लिए। और वेरिएंस उसकी क्या होगी, वेरिएंस उसकी इस चीज के इक्वल होगी, ठीक है, जो भी आपने
एस्टिमेट किया, और ये वेरिएंस आपकी एक्चुअल वेरिएंस के ही इक्वल है, जो आपकी नॉइज़ की जीरो मीन जो गॉसियन नॉइज़ है उसकी जो वेरिएंस होगी. So there is no way to reduce this variance, or because your estimate is actually equal to your measurement, so definitely it makes sense कि उसकी भी variance वही होगी. अच्छा जी, मैक्सिमम ए पोस्टीरियर जो आपके पास एस्टिमेटर है, इसमें क्या है कि ये डिपेंड कर रहा होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईयर पोस्टीरियर पे. ठीक है जी. सो दिस इज द पोस्टीरियर. अगेन नोटेशन स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं. X is the state or the parameter to be estimated, and capital Z, these are the set of measurements. So in this case you are trying to maximize this thing. ठीक है. This is the posterior. ये आपका वो likelihood function आ गया P Z of X. ठीक है जी. और P of X आपकी प्रायर आ गई. इस केस में ये क्या है, बेस रूल है सिंपली, और कुछ भी नहीं है. इस केस में ये चीज आप नोट करें कि जो डिनोमिनेटर की टर्म थी बेस रूल में, वो यहाँ पे नहीं है. ठीक है. वो यहाँ पे क्यों नहीं है? सो लेट्स अज्यूम आपके पास एक गॉसियन, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, एक पीडीएफ है. इस पीडीएफ को अगर आप डिवाइड भी कर लें किसी चीज से, किसी नंबर से, लेट्स से 2 और 3, तो जो मैक्सिमम पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्स एक्सिस वो स्टिल वहीं रहेगा. इसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, बट जो मैक्सिमा है वो पहले भी एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ था और अब भी यही है. यानी वो जो एक्स एक्सिस की, हमें तो ये चीज चाहिए ना, ये वाली. so वो जो मैक्सिमम पॉइंट है दैट स्टिल रिमेन्स द सेम. so we don't need to consider that p of z in this case, which is a constant. We take it as a constant. So again you can use this thing. ठीक है. log likelihood भी आप इसका ले सकते हैं, इस पोस्टीरियर का, जैसे हमने पिछले केस में लिया. और इस इक्वेशन में आपके पास थीटा एक्स होगा, यहाँ पे थीटा आपका एक्स होगा, और ये जो एक्स है दिस इज जी. ठीक है. एक्स मेजरमेंट्स हैं इस इक्वेशन में से, बाकी टेक्स्ट में ठीक है एज ओरिजिनल. ठीक है जी. बात समझ आ गई. आगे चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं. सो लेट्स अज्यूम आपको मेजरमेंट्स गिवन है एक्स. सॉरी फॉर फ्रीक्वेंटली changing the parameters. So let's assume आपके पास measurements हैं x और आप estimate करना चाह रहे हैं थीटा. तो आपके पास जो इसका ए पोस्टीरियर बनेगा वो क्या बनेगा, एफ एक्स गिवन थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा. आपने क्या किया, आपने उसका लॉग ले लिया और उसके बाद डेरिवेटिव ले लिया, इक्वल टू जीरो पुट कर लिया. यही तरीका है जहाँ से जैसे आप उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. उसका मैक्सिमा निकाल सकते हैं. अब अज्यूम हम यही कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो आपके पास पीडीएफ है इन दिस केस, ये पीडीएफ और ये दोनों आपके पास क्या है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है. सो देन और एफ एक्स गिवन थीटा इज गिवन बाय दिस थिंग, लाइक्लीहुड फंक्शन ये है आपके पास, और प्रायर आपके पास ये बन जाएगी, दोनों क्योंकि गॉसियन है. और यहाँ पे हमने उसका नेचुरल लॉग लिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ से आ गई. ठीक है. और अगर आप प्रायर का लॉग लेंगे तो वो आपके पास ये बन जाएगा. सो सिंपली आपने क्या किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने पुट कर दी इस इक्वेशन में. इस इक्वेशन में पुट कर ली और सॉल्व किया फॉर योर पैरामीटर थीटा. सो थीटा के लिए जब आपने सॉल्व किया, यू आर गोइंग टू गेट दिस एस्टिमेशन, दिस एस्टिमेटर. आगे जाके हम देखेंगे ये कैसे आता है, मजीद डिटेल इसके बारे में. बट यू शुड नो कि कैसे ये चीज़ सॉल्व हो रही है और क्या चीज़ें हैं जो हम ले रहे हैं. वहाँ पे हम लाइक्लीहुड ले रहे थे और यहाँ पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे पोस्टीरियर ले रहे हैं. यानी इसमें
आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन भी इन द फॉर्म ऑफ एफ थीटा पड़ी हुई है। सो ये वही एग्जांपल आपके पास कॉन्टिन्यूड है, ठीक है जी, इसे आप देख सकते हैं। और ये चीज़ है आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड में भी हमने जो केस किया था वो इसी एग्जांपल से किया था, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे देख लें कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज दिस वन, ठीक है। थीटा फिर दिस एक तो ये आपके पास पॉइंट आ गया, और सेकंड पॉइंट इज दिस वन, ठीक है। इस केस में जब आपके पास ये नॉइज डिवाइडेड बाय पैरामीटर की जो वेरिएंसेस हैं, इनका रेशियो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, दैट मीन्स वो कैसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, जब थीटा अप्रोक्सीमेटली अप्रोच कर रहा हो जीरो को, तो आपका जो मैप एस्टिमेट है वो सिंपली क्या होगा, मीन होगा उस एस्टिमेट का, उस पैरामीटर थीटा का, या ए प्रायर का मीन होगा, ठीक है। सो अब ये स्टैंडर्ड आपकी नोटेशन जो हम बुक वाली यूज कर रहे हैं वही आगे दोबारा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी एक एग्जांपल रख के देखते हैं कि कैसे हम मैप और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंसिडर करें आपके पास एक सिंगल मेजरमेंट है z, और पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड है x, w इज द नॉइज। वैसे हम जनरली मेजरमेंट नॉइज कह रहे हैं, हम कहते हैं, ठीक है, दिस इज मेजरमेंट नॉइज, क्योंकि ये आपकी मेजरमेंट में अपीयर हो रही होगी, ठीक है। वो जो पैरामीटर आप एस्टिमेट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट उसमें ये एड अप हो रही है एस्टिमेटेड पैरामीटर में, और आपकी एक्चुअली इसी नॉइज की वजह से आपको एस्टिमेशन की जरूरत पड़ रही है। सो जो नॉइज आपकी वो नॉर्मली या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, ठीक है। जनरली आप जब कहते हैं कि कोई पैरामीटर कोई उसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल की, दैट इज नॉर्मल और गॉसियन, आप ऐसे डिनोट करते हैं, this first thing shows the mean and the second thing shows the variance of this parameter। अच्छा जी, so जब आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कंसीडर करेंगे फॉर दिस प्रॉब्लम, तो उसमें आप क्या कंसीडर करेंगे, वी नो के उसमें आपके पास देयर इज नो प्रायर इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी पी ऑफ एक्स नहीं होगा। सो पीडीएफ अगर एक्स की आपके पास नहीं है, तो दैट मींस कि आपको उसका लाइक्लीहुड फंक्शन लेके चलना पड़ेगा आगे। सो दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है जी, द पीडीएफ कंडीशनल पीडीएफ ऑफ z गिवन x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आई। देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस डब्ल्यू, सो जो आपके पास x है, पैरामीटर x, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू z माइनस डब्ल्यू। पैरामीटर x की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सो एक्चुअली नॉइज आप सॉरी w में की वजह से देखना चाह रहे हैं, सो इन टर्म्स ऑफ w आप ऐसे लिखेंगे, और w इज इक्वल टू बेसिकली x माइनस z माइनस x, so z minus x is the thing। So normally this thing is this likelihood function, ये आपका क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैरामीटर हम देख रहे हैं z, और x is the mean and sigma square is the variance। so अगर आप इसे in the form of Gaussian PDF लिखें तो 1/2 pi sigma is the standard deviation e raised power minus z minus x square divided by 2 sigma square, ठीक है, ये आपने Gaussian PDF डिनोट कर ली। मैक्सिमम लाइक्लीहुड के केस में क्या होगा, इस ही ये जो आपके पास लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसे आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विच इज रिटन समवेयर हियर। और ये मैक्सिमाइज कब होगा,
ये मैक्सिमाइज तब होगा जब आपके पास यहाँ पे ये जो टर्म है स्क्वायर के अंदर z माइनस एक्स, अब देखें एक्सपोनेंशियल की जब पावर आपके पास 0 आएगी तो ये वाली सारी टर्म 1 हो जाएगी, ठीक है। और वो 0 कब आ सकती है? जब z और x बराबर हो, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म है, z और x जब बराबर होंगे तो आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी। सो इसके अलावा z और x की, इसके अलावा आपके पास x की जो भी वैल्यू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शन है, क्योंकि इस ये जो नेगेटिव साइन आपका, ठीक है, इसकी वजह से वो 1 ओवर e रेज पावर समथिंग बन जाएगा, ठीक है। सो ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू अदर देन z इज इक्वल टू x, उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। यानी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कब आएगी? जब z x के बराबर होगा। सो डायरेक्टली देखते हुए इंट्यूटिवली हमने क्या किया, हमने पता कर लिया कि हमारे पास जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट है इस चीज का, x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू z। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल की थी उसमें भी हमने देखा था जो हमारा ml मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट आया था वो क्या था? उस मेजरमेंट के दैट वाज इक्वल टू द मेजरमेंट इटसेल्फ। So if there is no prior information, you will have your likelihood function. You can use maximum likelihood estimator to estimate the parameter given. So in this case also xml is equal to your measurement z. So यही बात आपकी यहाँ पे भी लिखी है कि पीक आपके पास कहाँ पे कर हो रही है? एट z इज इक्वल टू एक्स लाइक्लीहुड फंक्शन की, ठीक है जी। अब हम अज्यूम करते हैं कि आपको उस पैरामीटर x की प्रायर पता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मीन पता है उसका और वेरिएंस पता है। असल चीज तो ये है कि मीन और वेरिएंस आपको पता है। मीन उसका x बार है और वेरिएंस आपके पास सिग्मा नॉट स्क्वायर है x की। तो दिस इज योर ए प्रायर। सो अब हम बेस फार्मूला यूज कर सकते हैं, या ए पे जो ए पोस्टीरियर है वो उस पीडीएफ को मैक्सिमाइज करके, यानी मैप मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी जो आपके पास एस्टिमेटर है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैप में आपके पास बेस रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन जी ये आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पीडीएफ ऑफ दिस थिंग आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जब फाइंड आउट rather हम इसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, so that is going to be equal to this conditional PDF into the prior p of x divided by p of z. again p of z won't matter at all, ठीक है। ये p of z क्या करता है? जस्ट ये जो आपके पास पोस्टीरियर है मेक श्योर करता है कि इस ये पीडीएफ इंटीग्रेट करे और इक्वल टू 1 आए इसका आंसर, ठीक है। जितनी भी पीडीएफ हैं, पीडीएफ क्या है? प्रोबेबिलिटी आपको दे रही होती है चीज जो पीडीएफ है। सो प्रोबेबिलिटी एक सैंपल स्पेस की 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, हमने एक्सिम्स देखे थे। सो दिस मींस एरिया अंडर एनी पीडीएफ कैन नॉट एक्सीड 1। सो दिस पी ऑफ जी इंश्योर्स दैट। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास एक पीडीएफ है और उसे आप लट से यहाँ पे सी लिखा है, सी से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो क्या होगा? वो स्केल हो जाएगी, मे भी कम छोटी या बड़ी हो जाएगी वो चीज, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी। एक्स एक्सिस वाला पॉइंट उसके मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग ही वही रहेगा, ठीक है। ये सी इन दिस केस स्पेसिफिकली इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इनटू सिग्मा नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, वेयर ये जो पहली वाली टर्म है ये कहाँ से आई है? ये सिंपल गॉसियन पीडीएफ देखें तो उसमें ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन x से आपके पास क्या चीज आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन x से आपके पास आ गया सिग्मा, और ये जो प्रायर है उसकी वेरिएंस है सिग्मा नॉट, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा नॉट, ये वहां से आ गई। और 2 पाई स्क्वायर रूट में होता है, तो अब दो पीडीएफ्स हैं, मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 पाई आ गया, ठीक है जी। सो आपके पास थोड़ा सा हमने चीजें चेंज की यहीं पे।
इस पोस्टीरियर में थोड़ी सी हमने अजम्पशंस की, और अजम्पशंस करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। स्पेसिफिकली ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये चीज़ बन गई, ठीक है। सो अब आपके पास ये पोस्टीरियर आप कहते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक दिस थिंग, ठीक है, विद मीन दिस जीटा एंड वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा वन स्क्वायर ऊपर कहीं भी नहीं था, एक सिग्मा नॉट है और एक सिग्मा स्क्वायर है। ये चीज़ आप आगे मैं बताता हूँ कैसे डिराइव। सो वेयर दिस जीटा टर्म जो आपके पास आई है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, सिंपली क्या करें, जीटा को उस फार्मूला में पुट कर लें, ठीक है जी। जीटा को ये जो वैल्यू है इसे जो ऊपर आपके पास पीडीएफ है उसमें पुट कर लें, यू विल गेट द आंसर कि ये जीटा हमने कैसे बनाया, ठीक है। और उसके बाद दो वेरिएबल हैं, इनकी जब आपस में वेरिएंस क्योंकि डिनोमिनेटर में होती है तो वेरिएंस जब एडअप होगी तो वो पैरेलल रेजिस्टर वाले फार्मूले से आपके पास एवेलुएट हो जाएगी, सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर देखें मैप जो आपके पास एस्टिमेटर है, आपके पास जो मैप एस्टिमेटर है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, वो आपके पास इस चीज के इक्वल आ गया। और ये चीज आपके पास क्या है, ये चीज आपके पास सो ये चीज ये चीज आपके पास जो पोस्टीरियर है ये क्या है, ये आपके पास वेटेड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वेटेड कॉम्बिनेशन है जी, जो हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड का एस्टिमेट आया था जो मेजरमेंट थी, और एक्स बार का जो प्रायर है पीडीएफ जो आपके पास प्रायर है ना पी ऑफ एक्स, उसका उसकी जो पीक है दैट इज एक्स बार, उसका जो मीन है, ठीक है। सो ये आपके पास जो मैप एस्टिमेटर है दिस इज बेसिकली weighted combination of MLE estimate of MLE and the prior PDF and the peak of the prior PDF value of that thing, ठीक है ये चीज, ठीक है। and it is being weighted by these set of variances, ठीक है जी। so this thing is not very difficult to prove this thing, ठीक है। backwards चलें और you can easily derive this from this, और यहाँ से ये चीज़ कैसे आई, सिंपली ये चीज़ नोट करें कि आपने इस x बार के साथ सिग्मा स्क्वायर था, तो somehow you replace it with multiplied and divided by some sigma square thing and then you got this side of the equation, ठीक है जी। so I hope आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैक्सिमम ए पोस्टीरियर की समझ क्लियरली आ गई होगी। अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज, मैक्सिमम लाइक्लीहुड में आपको ए प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। एक अननोन पैरामीटर है एक्स, उसे आपने कंप्यूट करना। मैक्सिमम ए पोस्टीरियर में आपको उस पैरामीटर के बारे में चीजें पता होती हैं, उसकी पीडीएफ पता होती है, जिस तरह इस केस में पी ऑफ एक्स था, दैट इज इट्स प्रायर। सो यू यूज बेस फार्मूला, you maximize the a posteriori and compute your stuff, ठीक है जी। और अगेन ये जो यहाँ पे ये जीटा जी है, यू कैन सिंपली ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पिछली स्लाइड पे जो आपके पास ए पोस्टीरियर आई है उसका लॉग लाइक्लीहुड ले लें, लॉग ए पोस्टीरियर भी ले लें और इसे इक्वल टू 0 पुट कर लें, इट विल बी द सेम, एनी सेम प्रोसीजर अगर आप अडॉप्ट करें विल गेट द सेम थिंग। अच्छा जी, ये जो पिछली आपने सोल्यूशन निकाला था मैप का, ठीक है, उसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मे बी ये इट इज गोइंग टू बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड देन द जीटा थिंग, ठीक है। सो इफ यू आर getting confused in that thing you can easily do this stuff, ठीक है। so now you should know how to estimate, how to design the maximum likelihood estimator and the maximum a posterior estimate
estimator, ठीक है, and how to compute their values, the map estimator and the maximum likelihood estimator, or variances. Definitely you will be able to know that. So you can use this solution instead of the zeta one, ठीक है, उसमें थोड़ी सी suppositions हैं, थोड़े से steps हैं mathematically, they're not that much difficult if you go backwards, but you can also use this one, ठीक है। और ये जो आपकी पिछली इक्वेशन थी 2.3.2-8, उसके बाद आप इस तरह से भी जा सकते हैं, और सिंपली क्या करें, उसका लॉग लाइक्लीहुड ले लें, नॉट द लॉग लाइक्लीहुड, सॉरी, उसका लॉग ले लें और डेरिवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेट कर दें, इक्वल टू 0 पुट कर लें, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज दैट टाइम, ठीक है जी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे विद least squares, which is also a नॉन बेजियन अप्रोच, ठीक है, जो आपको मैंने स्टार्ट में मॉडल्स बताए थे, नॉन रैंडम और रैंडम। सो यहाँ पे हमने नॉन रैंडम के केस में इस लेक्चर में कौन सी टेक्निक की, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और रैंडम के लिए हमने पोस्टीरियर एक मैप किया, मैप एस्टिमेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रैंडम नॉन रैंडम केस के लिए लीस्ट स्क्वायर्स और रैंडम के लिए मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट लेक्चर।